हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा यात्रा का महत्व। ठीक है, यात्रा के महत्व पर ये ऐसे होगा जिसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप कवर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप देखिए, अच्छे से वॉच करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जितने लेटर हैं वो भी आप देख सकते हो, उनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। और साथ में ही आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी में मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको निबंध और पत्र दोनों ही एक ही बुक में मिल जाते हैं आपको अच्छे से तैयार कर सकने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। एसएससी में जितनी भी बुक्स हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, उनमें वर्ड लिमिट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा हुआ है। इसकी वजह से ही बेसिकली ये बुक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसमें आपको सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर ही लोगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, उनसे आप जाके उनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, राइट। तो आप इनको जरूर ले सकते हो। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो दुनिया एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते वे केवल इसका एक पन्ना ही पढ़ते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत है। ठीक है, यहाँ पर आप कोटेशंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोटेशन से स्टार्ट किया गया इसको, क्योंकि दुनिया एक किताब है, जो लोग यात्रा नहीं करते वे केवल इसका एक पन्ना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी कोटेशन है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। यात्रा हमें किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से अधिक सिखा सकती है। जब हम यात्रा करते हैं तो हम जिस देश की यात्रा करते हैं उसकी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो यात्रा के महत्व के बारे में, कि जो यात्रा है, यात्रा जो है हमें कई सारी चीज़ें सिखा देती हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस देती है, और इतना नॉलेज या एक्सपीरियंस हमें कोई कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय नहीं दे सकता। ठीक है, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में जाएं या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाएं, वहाँ के रीति रिवाजों को सीखते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में सीखते हैं, वहाँ के रहन सहन के बारे में सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है वो हमें यात्रा के माध्यम से सीखने को मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। यात्रा हमें एक सुखद अनुभव प्रदान करती है। ज़्यादातर लोग यात्रा के बाद एक नए दृष्टिकोण, नए उत्साह और एक बेहतर दृढ़ संकल्प के साथ घर लौटते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि यात्रा क्या एक सुखद अनुभव है। यात्रा के द्वारा हमें एक सुखद अनुभव मिलता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं एक नए उत्साह के साथ, एक नए दृष्टिकोण और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वापस लौटते हैं जब वो यात्रा से वापस आते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। जो हमारे शरीर पर और हमारे माइंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रैवलिंग का, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक इस तरह से आप इसको लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यात्रा के माध्यम से हमें बहुत सी नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमें भौगोलिक, विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के बारे में हमारे ज्ञान को विकसित करती है। ठीक है, यानी कि जो यात्रा के माध्यम से हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम जिस भी स्थान पर जाते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं वहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही साथ जो लोग हैं लोगों के बारे में जानने को मिलता है, लोगों कि क्या बेसिकली व्यवसाय हैं, क्या काम धंधे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नॉलेज जो है हमें ट्रैवलिंग के माध्यम से ही मिल जाती है। यात्रा के माध्यम से ही हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, राइट। हमें यात्रा से किसी विशेष समुदाय के लोगों के रहने के तरीके, सामाजिक जीवन, कृषि, पूजा, मान्यताओं, कला रूपों आदि के बारे में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि यात्रा के माध्यम से जो है हम किसी विशेष समुदाय के लोगों के रहन सहन का तरीका सीख सकते हैं, सामाजिक जीवन कैसा है उनका, इसके बारे में जान सकते हैं, कृषि, पूजा, मान्यता और कला रूपों, इन सभी के बारे में नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, नॉलेज
जो है वो गेन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद देखो, छात्रों के लिए भी यात्रा का एक विशेष महत्व है, ठीक है। छात्रों की लाइफ में, छात्रों के जीवन में भी यात्रा एक बड़ा सुखद अनुभव होता है, उनके लिए भी एक तरह से एक विशेष महत्व रखती है यात्रा। जब हम विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तो पाठ्य पुस्तकों में सीखी जाने वाली कई चीज़ें व्यवहारिक रूप से समझी जा सकती हैं, ठीक है। यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो चीज़ें वे अपनी पुस्तकों में, बुक्स में पढ़ते हैं, उसी चीज़ को प्रैक्टिकली जो है वो समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है तो हम यात्रा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना भी आसान हो जाता है और चीज़ों को बेहतर तरीके से जाना भी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो इसके बारे में, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक बॉडी सेक्शन में आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बॉडी में आगे ही। यात्रा का एक बड़ा लाभ जीवन का अनुभव है, ठीक है। लर्निंग यानी कि यात्रा के माध्यम से हमें लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, जीवन का अनुभव मिलता है, राइट। यात्रा एक व्यक्ति को उसके सभी साधारण सुखों और आराम से दूर, उनके आराम क्षेत्र से बाहर ले जाती है। यानी आप कह सकते हो यात्रा के माध्यम से जो है, जो व्यक्ति है, जो उसका रूटीन है वो चेंज हो जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, ठीक है। एक पर्सन जब कंफर्ट जोन से बाहर आता है तो वो और भी ज़्यादा जो भी एक्टिविटी करेगा वो अलग लगेंगी, एडवेंचरस लगेंगी, जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए और साथ ही साथ माइंड के लिए भी, राइट। क्योंकि कुछ ना कुछ एडवेंचरस चाहिए होता है हमारे माइंड को, राइट। तो यात्रा जो है एक अलग अनुभव प्रोवाइड करती है, एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है, ठीक है फ्रेंड्स। यह हमें साहसी बनने, जीवन को पूर्ण रूप से जीने और समय का उपयोग करने के लिए नई चीज़ों की खोज करने और नए लोगों से मिलने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। यानी इसके माध्यम से जो है हम कई सारी चीज़ों के बारे में सीख पाते हैं, हम साहसी बनते हैं यात्रा के माध्यम से, क्योंकि हम अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन को डील करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जीवन को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास भी करते हैं, समय का पूर्ण उपयोग करते हैं और नई नई चीज़ों को, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। इसमें हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की क्षमता है, ठीक है। यानी कि यात्रा के माध्यम से जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है, वो भी बेहतर हो जाता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस बता सकते हो यात्रा की, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर, और यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि किन किन जगह पर यात्रा की जा सकती है अगर आप इंडिया में हो तो, जैसे कि नैनीताल, दार्जिलिंग, पंचमढ़ी, ऊटी आदि स्थानों पर यात्रा से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब इन प्लेसेस पर जब आप जाओगे तो आपका माइंड बिल्कुल अलग ही होगा, बिल्कुल अलग ही तरह से आप सोचोगे चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को देखोगे, तो जो माइंड है आपका वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, जो भी टेंशन है वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन प्लेसेस पर जाने का अपना ही एक महत्व है, राइट। यह हमारे मानसिक ज्ञान को बढ़ाता है और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, ठीक है। अब देखो, जब आप अलग अलग प्लेसेस पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी क्या होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा हमारे स्वास्थ्य में, ठीक है। क्योंकि हम अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहेंगे, अलग अलग बेसिकली सिचुएशन को डील करेंगे, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, बता सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूव करते हैं। यात्रा हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग के विकास को भी बढ़ावा देती है। अब देखो, यात्रा के माध्यम से केवल हमारे मानसिक और शारीरिक ही बेसिकली हमें लाभ नहीं मिलते, इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग है उसका भी विकास होता है जब ट्रैवलिंग होती है, टूरिस्ट जब बाहर से आते हैं तो, राइट। यात्रा किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सही मनोरंजन है। एक तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर कि यात्रा जो एक बेहतर मनोरंजन है सभी उम्र के लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, कैसे लिखना है, कैसे इसको आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो
और अच्छे से कैसे इसको आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।